आर वी किड्स? 10th 12th वाले बच्चे हैं जो देख के कंफ्यूज हो जाना चाहिए हमें। नो आर सर। वी आर द ग्रेजुएट, हमने हमारी डिग्रियां कंप्लीट की है। वी शुड, हमें उतना तो प्रेशर जो है वो लेना चाहिए, और आप अगर कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो आपके एरर भी आसानी के साथ सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट वे। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखनी है। आप अगर कोड रीड कर रहे हो और कोड एज इट इज देख देख के कॉपी पेस्ट कर रहे हो और लिख रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइज एट ऑल। तो वो ना कीजिए, आपको सिर्फ स्टेप्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं वीएस कोड में चले जाता हूँ, और आपको जो कल का जो कोड किया था वो तो आपको पता ही है। आई बिलीव कि हाँ, ये तो आपके लिए प्रोजेक्ट है, ये नॉर्मल CRUD ऑपरेशन है, मैंने आपके लिए बना के रख दिया है यहाँ पे। सो हाउ इट लुक्स लाइक ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली आपके लिए होमवर्क बहुत सारा पेंडिंग है, जो आप लोग करोगे आई बिलीव यूजिंग द एम्प्लॉय टू जार को मैं रन कर देता हूँ, CMD जावा माइनस जार। आपको करना क्या है ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने बैकएंड का सर्वर स्टार्ट किया है। अलाउ एक्सेस। पहले आप लोग देखो कि क्या करना है आप लोगों को। और फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग ng सर डैश डैश ओ प्लस वही है। डिसेबल ये देखो, इस तरह से आपको ये बेसिक मिनी प्रोजेक्ट है जो आपको करना है। इससे आपको क्या क्या कवर होगा, क्या क्या समझ में आएगा, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी सब जगह पे मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कॉपी पेस्ट करके राहुल राज का नाम मैंने लिख दिया। अभी मुझे अपडेट करना है, तो देखो यहाँ पे डेटा जो है आपका, यहाँ पे डेटा आ जाता है। उसके बाद अगर मैं दे देता हूँ जैसे कि प्रताप पाटिल एंड प्रताप एंड सबमिट, तो ये जो है अपडेट होगा। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी होगा, देखो डिलीट भी हो रहा है सारा इंस्टेंटली। एंड इफ आई वांट टू सी समथिंग सो आई एम गोइंग टू सी द व्यू भी से दिखाई देगा। तो ये जो CRUD ऑपरेशन है बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या क्या यूज किया गया है, इसमें जो मेजर टॉपिक होंगे, आपके कवर होने वाले टॉपिक ये है। सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल होगा सर्विस, डायरेक्टिव, राउटिंग एंड HTTP क्लाइंट। इसकी प्रैक्टिस आपके अच्छे से होगी, और मेन काम यही होता है आपका। ठीक है, तो चलिए अभी मैं नया प्रोजेक्ट जो है इसे बना के आप लोगों को बाकी सारी चीजें दिखा देता हूँ, जो कल वाला प्रोजेक्ट होगा। CRUD 01 करके मैंने बनाया हुआ है अभी, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक सिंपल सा जो एम्प्लॉय है वो ले लेते हैं, NGGC एम्प्लॉय नाम का जो है, ये बना देते हैं एक कंपोनेंट। और सर्विस भी हमें बनानी है, सो लेट्स एक फोल्डर भी बना देते हैं इसका सर्विस नाम का, ताकि बेटर रहेगा। CDSRC CDF। कहाँ पे यार CD, कहाँ पे बना ये सर्विस? ओह, ऐप के अंदर नहीं बना क्या? नो,
सर्विस, हाँ जी क्या करना पड़ेगा, सर्विस और क्या नाम की, एम्प्लॉय नाम की। कुछ मैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं, आपके सामने जो भी करना है वो हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। इसका जो ऐप वाला है, ये यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है, क्या इशू होना चाहिए, बट नहीं यार, इतना तो हम लोगों को अभी आना चाहिए, इतने दिन गए हैं तो इतना तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐप डैश एम्प्लॉय, हमें आना चाहिए इतना, और इसे एनजी सर्व कर लेंगे। या तो फिर ना अभी हम लोग CRUD ऑपरेशन के लिए, यानी कि क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, गेट ऑल करने के लिए जो जो मेथड्स है वो सर्विस में एक बार हम लोग लिख लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कंपोनेंट में उसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कितनी मेथड बनाऊंगा, सो गेट ऑल एम्प्लॉयज के लिए है, इसलिए गेट ऑल एम्प्लॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे क्या इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्विस में हमें बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है, URL कौन सा ऑब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे, प्राइवेट प्राइवेट HTTP HTTP क्लाइंट। अभी HTTP क्लाइंट डायरेक्टली आएगा क्या, नहीं सर, नो सर, तो इसके लिए इंपोर्ट आप, हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट मॉड्यूल्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा HTTP HTTP मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल मॉड्यूल क्लाइंट, जो भी आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉमन एंगुलर और स्लैश कॉमन कॉमन, कॉमन किधर गया, कॉमन, उसके बाद क्या है, HTTP HTTP वाला फोल्डर है, फोल्डर ही है ना, ओके, फोल्डर फोल्डर, करेक्ट। तो ये कर लिया हमने, तो ये मैंडेटरी है। अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ कि मुझे HTTP जो मॉड्यूल है वो चाहिए, नाउ इसके अंदर जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे अभी आपको क्या आएगा, HTTP क्लाइंट जो है आपको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। फिर जैसे कि ये मेथड मैंने बनाई, ये मेथड किस लिए बनाई, ये फंक्शन किस लिए बना, मैंने गेट ऑल एम्प्लॉयज के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मेरा जो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है HTTP क्लाइंट का, इसका नाम मैंने HTTP रखा है। आप जो भी रखना चाहते हैं स्मॉल से लिखो, हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा स्मॉल से लिखो। तो मैं यहाँ पे HTTP क्लाइंट डॉट, अभी मुझे यूआरएल जो है जो कि मैं पोस्टमैन में यूज करके देखूंगा, या जो भी कुछ है, वो जो यूआरएल है वो कैसे होनी चाहिए, तो मैं लेट्स सी पोस्टमैन में मैं यूज करना चाहूँ तो वो भी यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर मुझे पता ही नहीं है कि इसका यूआरएल क्या है, आपने जार तो स्टार्ट कर दिया है, तो एक सिंपल सी चीज है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे स्वैगर लोकल होस्ट, जैसे कि ये रनिंग है वैसे ही 8080 पे स्वैगर तो होना ही चाहिए, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग हमारा जो रेगुलर वाला है ये रन करेंगे, हमारा रेगुलर है ये, इसका मैं बाद में आपको यूआरएल दे दूंगा, सिंपल है बट डोंट वरी। तो गेट के लिए, गेट ऑल के लिए मेरी क्या यूआरएल है, अभी ये दिखाओ, ये वाली यूआरएल है मेरी, हाँ, तो ये वाली यूआरएल जो है मैं यहाँ पे बस, सो आर यू, कि ये सर ये एक जार लाइन, वन का है ना, हाँ ये जार वन का है, मैं जार वन रनिंग करने वाला हूँ अभी, ठीक है, ओके सर। रिटर्न वन। तो मैं जार वन को जो है रनिंग करूंगा, मेरा CMD शायद से बंद हुआ बट सर रहेगा, बैकएंड में तो जार 2 चल रहा है ना, नहीं उसे मैं हटा दूंगा, डोंट वरी, ओके सर। शायद से वो मैंने बंद भी कर दिया, बंद कर दिया है हाँ बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं जावा माइनस जार और यहाँ पे एम्प्लॉय वन वाला स्टार्ट कर देता हूँ, अगर ऑलरेडी रनिंग है तो चलो ये रन हो गया, ये सर्वर स्टार्टेड एप्लीकेशन, और इसके सहारे अभी हमने ये डेटा तो ले लिया। तो आप लोग ना बहुत लोग कंफ्यूज हो चुके थे, यहाँ पे अगर रिटर्न नहीं लिखोगे तो सब्सक्राइबर जो है, देखो यहाँ से डेटा हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, जो भी कुछ इस यूआरएल से आ रहा है ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। अभी ये गेट ऑल कहाँ पे लेना है, ये जो डेटा आ रहा है ये कहाँ पे हम लेंगे, कहाँ पे हमें चाहिए,
तो ये जो Employee कंपोनेंट, component. ये जो एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस है इसमें चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये जो है ये सर्विस के अंदर है, एम्प्लॉय सर्विस के अंदर, तो उसका ऑब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो आप लिखोगे प्राइवेट ईएमपी सर्विस, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है लिख दो, और जो क्लास है आपके सर्विस का Employees. नाम जो है वो आपको यहाँ पे Employees. लेना है। ठीक है, प्राइवेट का स्पेलिंग शायद गलत हुआ है। यस। और वो डेटा जो है, वो डेटा आपको कॉल कब करना है, किसी बटन पे कॉल करना है या पेज लोड होते ही करना है? क्या ऑप्शन है आपके पास? आप यहाँ पे बटन बनाओगे और बटन दबाओगे तब डेटा लोड होना चाहिए, या जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो जाए, जैसे ही ये रन हो जाए वैसे वो डेटा आना चाहिए? कब चाहिए आपको? फिर रन हो जाता बटन पे। ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं हाँ, सर, तो और रिटर्न एक नहीं दिया हुआ है। आपका जो होता है ना, ये वाला जो दिया है ना एनजी ऑन इट, ये एक लाइफ साइकिल हुक है, यानी ये डिफॉल्ट मेथड दी जाती है। इसके अंदर जो भी कोड आप लिखोगे, जैसे ही ये लोड होगा कंपोनेंट, जैसे ही ये कंपोनेंट की यूआरएल हम लोग मांगेंगे कि नहीं हमें एम्प्लॉय यूआरएल लोड करना है या एम्प्लॉय कंपोनेंट, जैसे ही ये एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉय सर्विस डॉट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी कौन सी मेथड है वहां पे, गेट ऑल एम्प्लॉय की है, और ऑब्जर्वेबल रिटर्न होता है। जो HTTP क्लाइंट है वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। ऑब्जर्वेबल के बारे में हम लोग कल सीखेंगे। और ऑब्जर्वेबल जो होता है वो सब्सक्राइब किया जाता है, यानी कि वो डेटा लिया जाता है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं। अगर सक्सेस है तो हमने लास्ट टाइम ये भी सीखा है कि किस तरह से हम लोग एरो फंक्शन लिखेंगे। अगर सक्सेस है तो ये डेटा आएगा यहाँ पे, या एरो फंक्शन ऐसे लिखेंगे, लिखते हैं हम लोग यस ये इस सर। तरह से, एरो देके इस तरह से। तो ये जो फंक्शन है आपका, तो सक्सेस के लिए आपको ये फंक्शन सब्सक्राइब के अंदर लिखना है। जैसे कि ये लो डेटा आएगा आपका यहाँ पे, ये एरो फंक्शन कॉमा, अगर फेल होगा तो फेलियर वाला जो होगा ये दूसरा एरो फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये डेटा जो वेरिएबल है ये तो इंटरनली सिर्फ इसी के अंदर इस्तेमाल होगा, ये HTML के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। अभी डेटा तो आपके कंपोनेंट में यहाँ पे है, यस, बट ये लोकल है, इसी के अंदर चलेगा। आपको क्या करना है, बाहर जो भी डेटा है, लेट्स लाइक एज एम्प्लॉय, एनी टाइप का डेटा आप ले लोगे, और आप क्या कहोगे, ये डेटा जो है पूरा का पूरा चला जाएगा एम्प्लॉयज के अंदर। ये वाला वेरिएबल आपने बनाया है, ये वाला वेरिएबल एम्प्लॉयज, इसके अंदर पूरा डेटा जो है रिसीव्ड होगा। अगर फेल हुआ इन केस, ये वाला एरर के लिए अगर फेल हुआ तो कंसोल में आप एरर दिखा दोगे, कंसोल डॉट लॉग, और वो जो एरर है वो आप दिखा दोगे, दैट्स इट। तो ये है। और ये जो फंक्शन जो आप देख रहे हैं एनजी ऑन इट, ये कब लोड होता है, जैसे ही कंपोनेंट लोड हो जाएगा वैसे ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। टाइम नहीं लेगा ये, मतलब किसी बटन पे क्लिक करने की जरूरत है क्या हमें ये एनजी ऑन इट हुक के लिए? नहीं। No, sir. ये कब एग्जीक्यूट होता है ये फंक्शन? ये तब होता है जब ये कंपोनेंट लोड होगा। तो हमें क्या चाहिए कि उसका जो पूरा डेटा है, जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो बैकएंड से पूरा डेटा आके हमें दिखना चाहिए। तो अभी सबसे पहले देखिए बैकएंड का जो डेटा है सबसे पहले कहाँ पे आया, सबसे पहले आया सर्विस में आया, ये गेट ऑल एम्प्लॉयज के अंदर आया। फिर कंपोनेंट टीएस में हम लोगों ने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया और उस फंक्शन को कॉल किया और सब्सक्राइब किया, उसमें से सिर्फ हमने डेटा को निकाला, पूरा हमें ऑब्जर्वेबल नहीं चाहिए था। तो इस तरह से हमने एरो फंक्शन निकाल के पूरा का पूरा डेटा निकाला। और ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ सब्सक्राइब के अंदर चाहिए, इसके अंदर ही रहेगा, दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी HTML पे इसे हम लोग ले नहीं सकते। इसीलिए हमने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने ये जो डेटा का जो भी डेटा आया है सर्वर से वो हमने इसमें डाल दिया। तो अभी ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हम लोग HTML पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली हम लोगों ने टेबल बनाना सिखाया है कि इसके अंदर आप नॉर्मल TR-TD से भी कर सकते हो, जैसे कि ये देखो ऐसे TH। अभी इसमें 3 फील्ड है, कौन सी फील्ड है, फर्स्ट नेम है, क्या क्या है इसके अंदर, फर्स्ट नेम है,
Last name. th लास्ट नेम है, फिर उसके बाद जो है th सैलरी है, ये चीजें हैं। तो पहले रो में तो सिर्फ हमें हेडर दिखाना है, लेकिन दूसरे रो में हमें डेटा भी पॉपुलेट कराना है। तो हम लोग टीडी 3 ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम टीडी, लास्ट नेम टीडी, सैलरी के लिए भी। लेकिन ये जितनी रो, जितना डेटा आएगा उतना रो होना चाहिए, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करने के लिए लेट कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, लाइक एज emp ऑफ, और जो भी वो जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो करना है। और यहाँ पे आपको डेटा डिस्प्ले करना है, इसलिए इंटरपोलेशन आपने यूज किया है यहाँ पे, यानी जो, और emp डॉट क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, इंटरपोलेशन करके आप जो है उसे डिस्प्ले करोगे emp। अभी emp क्यों लिया, क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है मैंने ये लिया, इसीलिए हमने ये करना था। लास्ट नेम जो है ये कर देते हैं, एंड तीसरा जो है लेट्स सी emp डॉट सैलरी कर देते हैं, ठीक है। और एक चौथा जो हेडर है ये भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिसकी जरूरत है, जैसे कि एक्शन। एक्शन यानी कि ये जो डेटा अगर मुझे कुछ करना है, जैसे कि डिलीट करना है, एडिट करना है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ए एंकर टैग लेता हूँ। यहाँ इसके बदले में हमें राउटर लिंक लेना जरूरी है href के बदले में, बट देन स्टिल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट, और एडिट के बाद लिख देता हूँ डिलीट, इसके बाद लिख देता हूँ डिलीट, ताकि हम इसे डिलीट भी कर सकेंगे। और अगर किसी को सिर्फ व्यू करना है पर्टिकुलर रिकॉर्ड अच्छे से, तो व्यू भी कर सकते हैं पूरा का पूरा। अभी व्यू के लिए तो हम लोग जाएंगे आगे, व्यू इस तरह से 3 है, कोई भी लिंक मैं देने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। और इसे मैं रन करने की कोशिश कर देता हूँ कि ये रन होगा कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। इसे ng सर्व डैश ओ, Ren. ng सर्व डैश डैश ओ, या एक ही किया तो भी चलेगा। चलो भाई जल्दी हो जाए। तो आपको ये भी जो है ये करना था। बेसिकली मैंने ये कल तक का आपका रिफ्रेश कर देता हूँ, और उसके बाद जो बाकी की अपडेट और डिलीट की जो फंक्शनैलिटी है वो हम लोग सर्विस तक लिख देते हैं। सर यहाँ पर HREF की जगह हम लोग राउटर लिंक यूज कर हाँ, सकते हैं। राउटर लिंक ही यूज करना है। href से क्या होता है, पूरा पेज लोड होता है, ओके राउटर लिंक से नहीं होता, पर्टिकुलर कंपोनेंट तक ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा भी आया, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। एडिट डिलीट मतलब ये जो है एक्शंस बाकी के कुछ काम के नहीं होंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आ चुका है। अभी सर्विस में बाकी की जो फंक्शंस है ये आपको लिखनी है। जैसे कि कैसे, अगर मान लो कि अगर आपको डेटा क्रिएट करना है, क्रिएट एम्प्लॉय, ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा जो लोगे तो वो कैसे डेटा लोगे आप, डेटा लोगे फॉर्म से, है ना, डेटा फॉर्म से ही लोगे ना आप। हाँ सर, कैसे लोगे, तो हाँ। फिलहाल मैं नहीं लेता, मान लो मैं डमी डेटा भेज देता हूँ। आप चाहते हो तो मैं डमी डेटा जो है भेज के दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डमी डेटा लिख देता हूँ, डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे डेटा भेज देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट, ठीक है। और ये इसके अंदर मैं डेटा ले लूंगा अच्छे से, डोंट वरी, और वही डेटा हम लोग भेजेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ से रिटर्न करना है मुझे कंपोनेंट में सक्सेस हुआ या क्या है। और रिटर्न के बाद मुझे जो HTTP क्लाइंट यूज करना है डॉट। अभी डेटा सेव करने के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं, पोस्ट। कौन सी मेथड यूज करते हैं, Post. पोस्ट। पहले आपको क्या भेजना है, भेजना है URL। उसके बाद आपको क्या भेजना है, जो डेटा आपको भेजना है वो डेटा। तो मैं डेटा किसके अंदर भेज रहा हूँ, क्या नाम है मेरे वेरिएबल का जिसके अंदर मेरा डेटा होना चाहिए, डेटा Data. नाम का, ठीक है। तो मैंने वो भेज दिया, बस इतना ही है। कितने लाइन का कोड है सर्वर पे डेटा भेजने के लिए। अभी मैं क्या करूंगा कि जो सेव के लिए जो URL है वो URL मैं यहाँ पे कॉपी करके आपके सामने पेस्ट कर दूंगा। चलो ठीक है, पेस्ट कर दिया।
और जो डेटा मुझे भेजना है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो डेटा है ये भेजना है, so I'll make it as a single quote it, इसे सिंगल कोट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। मैं फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकता था, बट एक एक करता हूँ ताकि आप लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। आपके मेजर प्रोजेक्ट जो है राहुल सर और मिलिंद सर कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक फ्रंट एंड डेवलपर जो एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं ना, वो वाला स्किल आपको मिलेगा मेजर प्रोजेक्ट के लिए, फास्ट एक्यूरेसी। लेकिन उसके पहले जो हम लोग बेसिक करना है, बस इतना ही काम है मेरा। लेकिन ये अभी कॉल कब करना है दोस्तों, मुझे बताओ। ये फंक्शन तो मुझे कॉल करना पड़ेगा ना कहीं पे, तो मैं ये कौन जो गेट के अंदर? है ना, तो अभी मैं सिर्फ एम्प्लॉय के अंदर थोड़ी ना लिखूंगा मैं अभी। आप बताओ कि यही पेज पे मैं क्या नीचे, इसके नीचे क्या फॉर्म बनाऊं? अगर यहाँ पे डेटा दिख रहा है तो यही पे फॉर्म बनाऊं मैं? इज दैट वैलिड? नो सर। कि No, sir. डेटा फॉर्म लेने के लिए अलग कंपोनेंट बनाना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को कि अलग कंपोनेंट बनाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे ऐड जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो NGGC और ऐड क्या नाम लिखो, एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय का बना देते हैं। इसी तरह से अपडेट करने के लिए ही अलग बना देते हैं, NGGC और अपडेट एम्प्लॉय। डिलीट के लिए तो डायरेक्टली वो डिलीट ही हो जाएगा, बचेगा भी नहीं। ठीक है, तो दो बना दिया। ऐड एम्प्लॉय के अंदर आएंगे अभी। क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे मुझे ऐड एम्प्लॉय के लिए? फॉर्म बताओ, या सिर्फ एक बटन बना दूं? एज ऑफ नाउ बटन बना देता हूँ, ऐड डेटा, ताकि आप लोगों को पता चले कि वो सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या फंक्शन रहेगा यहाँ पे? क्लिक और इक्वल टू कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? अभी देखो यहाँ पे ये जो है, ये कौन से फाइल कौन में है? गेट के अंदर में? मैं सारा बंद कर देता हूँ इसे। ये कौन सा कंपोनेंट का HTML फाइल है? ऐड एम्प्लॉय। Add employee. हाँ, तो मुझे इसका जो भी टाइपस्क्रिप्ट का कोडिंग करना पड़ेगा, तो कौन से TS फाइल में करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ऐड एम्प्लॉय Add employee. कंपोनेंट। यस। तो यहाँ पे कोई फंक्शन है क्या? मैं डायरेक्टली, मैं अगर मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है एम्प्लॉय सर्विस है मेरे पास, प्राइवेट EMP सर्विस कोलन एम्प्लॉय सर्विस। अभी यहाँ पे अगर कोई फंक्शन नहीं है, तो क्या मैं HTML पे डायरेक्टली ये बटन पे कोई फंक्शन है? कोई फंक्शन जो मैं इस HTML पे क्लिक कर सकूं? डू यू हैव कोई फंक्शन? ये नहीं है, मेरे पास कोई No, फंक्शन sir. नहीं है, तो मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा फिर। सो क्या करना पड़ेगा? क्या नाम लिखूं? क्रिएट एम्प्लॉय। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर, इसके अंदर अभी डेटा तो मैं कोई फॉर्म से ले नहीं रहा हूँ। जस्ट मैं क्या करने वाला हूँ अभी, वो जो सर्विस के अंदर जो फंक्शन है एम्प्लॉय डॉट क्रिएट एम्प्लॉय, ये वाला मैं कॉल कर दूंगा। दैट्स इट, फाइनल। तो जैसे ही बटन में क्लिक करूंगा, तो ये जो सर्वर पे है जाके डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखो मैं सिर्फ यहाँ पे बटन पे इसे बाइंड कर रहा हूँ। हाँ, अभी मुझे आप बताइए कि यहाँ पे कोई लिंक होनी चाहिए क्या, कि ऐड पेज पे जाना चाहिए या कहीं पे जाना चाहिए? डू यू थिंक? यस सर। तो चलो यहाँ पे मैं एक लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा अभी? जैसे ही इस लिंक ओके। पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए? ऐड, यहाँ पे तो लिख दूंगा मैं। और ये जो मुझे आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा HTML पेज है? ये कौन सा HTML ऐप कंपोनेंट है? ऐप डॉट HTML का है। हाँ, बराबर है, लेकिन कंपोनेंट कौन सा लोड हुआ है यहाँ पे? देखो, सर्विस एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय वाला हुआ है, ये वाला हुआ है ना, बराबर। यस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड एम्प्लॉय।
लिख दिया मैंने ऐड एम्प्लॉय। और यहाँ पे क्या लिखूं, क्या यूआरएल देनी चाहिए? ऐड एम्प्लॉय दे दूं? हाँ सर। ऐड एम्प्लॉय, ध्यान रखो हाँ, हाँ। इसका ध्यान रखो नाम। तो ये ऐड एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे लिंक तो दे दी, मान लो ये यूआरएल नहीं दे देता मैं, ठीक है ये दे दी, लेकिन इसके ऊपर मतलब ये अगर कोई पाथ क्लिक करे, ये इस पे अगर ये कोई यूआरएल पाथ क्लिक करे तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए आपके हिसाब से? सर ऐड एम्प्लॉय हाँ, तो पाथ बनाना पड़ेगा राउटिंग में। तो ये जो है हमें देखो, इसीलिए हमने राउटिंग पहले सीखा कि अगर ये यूआरएल आ जाता है कहीं से भी क्लिक करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कहाँ पे चेंजेस करते हैं, कौन सी फाइल है ये आपके सामने देखो मैंने सिलेक्ट ऐप की है, लोडिंग राउटिंग और कहाँ पे चेंजेस करते हैं ये यहाँ पे। और पहला जो रूट है जो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, तो सबसे पहले पाथ, पाथ हमारी क्या डिसाइड हो चुकी है, ये वाली डिसाइड हो चुकी है। उसके बाद कंपोनेंट हमें देना होता है, तो कंपोनेंट हम लोग कौन सा लोड करने वाले हैं वहां पे, ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट। तो ये होगा। राउटिंग के लिए हमें कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल तो ऑलरेडी है, नो इशू, बराबर ना। तो क्या ये वर्क होगा, एक बार चेक कीजिए, कुछ हमने लिखा क्या इस पे, सेव किया, सेव हुआ क्या? हाँ सेव हुआ। लेट्स ट्राई, शायद से हमारा ये बंद है ना, तो ng सर्व, तो आया ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो आया ये, लेकिन ये नहीं चला गया है, देखो लोकेट, ये कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। इसका रीजन ये है, इसका रीजन एक ही है दोस्तों कि आपका ऐप डॉट कंपोनेंट जो है ना ये वाला, ये हमें यहाँ से हटाना होगा, और राउटिंग में हमें ये बताना होगा, राउटिंग वाला जो है कि और एक कंपोनेंट ऐड करेंगे हम लोग, एक राउट ऐड करेंगे। पाथ अगर कुछ भी ना हो फिलहाल के लिए, हाँ पाथ अगर कुछ भी ना हो तो कंपोनेंट लोड होना चाहिए। अभी हमें डिफॉल्ट तो कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, कुछ भी नहीं तो ऑल दिखाना है, तो एम्प्लॉय कंपोनेंट दिखा देते हैं, ये राउटिंग में दिखाना है। तो देखो अभी आपकी यूआरएल अगर कुछ भी ना हो, लेट्स सी, कुछ भी ना हो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको अभी राउटिंग में, ऑल एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है, ऐड एम्प्लॉय का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हमने कंसोल में कुछ, अभी ये बटन जो है, बटन के ऊपर मैंने बाइंड किया वो कॉल भी होगा, बट सर्विस में हमने उसे ये वाला जो है सर्विस लेयर में एम्प्लॉय डॉट टीएस में हमने जो डेटा है ये तो हमने भेज दिया है, सेव हो गया है। तो एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर ये डेटा जो है आपका आ चुका है, और एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय के अंदर आपका जो डेटा है यहाँ पे वो आ चुका है, और आप इसे जो डेटा रिटर्न हुआ है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। मैं इसका प्रूफ करके कंसोल डॉट लॉग डेटा सेव्ड ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा। और इसका डेटा कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ सेव्ड डेटा, as of now, and subscribe data colon save data equal to data।
कंसोल, या इसे भी मतलब सेव डेटा मैच भी नहीं करता, मैं सिर्फ डेटा दिखा देता हूँ आपको कंसोल डॉट लॉग में कि आया कि नहीं डेटा। कर दूं एक बार क्लिक, इससे देख लेते हैं एक बार डेटा सेव्ड, और क्या डेटा सेव हुआ इस तरह से। इसके अंदर आपका राउटिंग भी क्लियर हो जाता है, और सर्विस भी, HTTP क्लाइंट भी, और डायरेक्टिव भी, ये चारों ऑप्शन। और हमने डेटा जो भेजा है, देखो वापस से मैं फ्लो समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय, ये जो ऐड एम्प्लॉय है, ऐड एम्प्लॉय में जो मैंने फंक्शन बटन पे कॉल किया है, ऐड एम्प्लॉय से बटन जो क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, देख के बताओ मुझे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा कॉल हो रहा है, क्रिएट एम्प्लॉय। Create employee. क्रिएट एम्प्लॉय। अगर ये ऐड एम्प्लॉय का जो है, तो मैं यहाँ पे TS में चला जाता हूँ, कहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय आपका, हाँ Yes, ma'am. ऐड Add TS में है। employee. और ये किसे कॉल कर रहा है, क्रिएट एम्प्लॉय मेथड है, ये क्रिएट एम्प्लॉय फंक्शन है। क्रिएट एम्प्लॉय फंक्शन कहाँ से कहाँ पे लिखा हुआ है, ये EMP सर्विस, HTML. ये देखो EMP सर्विस में लिखा हुआ है वो। तो EMP सर्विस में कहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एम्प्लॉय, ये यहाँ पे है। और ये डेटा कौन सा सेव कर रहा है, ये वाला डेटा सेव कर रहा है। तो क्या हमें लगता है कि ये ऐसा हार्ड कोडेड डेटा सेव करना चाहिए, या हम कोई फॉर्म बनाए और फॉर्म का डेटा यहाँ पे आना चाहिए, Form का. फॉर्म फॉर्म का का डाटा डेटा। यहाँ आएगा तो सर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पे जस्ट लिख देंगे डेटा, दैट्स इट। मतलब ये पैरामीटर लेगा यहाँ से। अब ये जो फंक्शन कॉल होगा ये TS में कॉल हो रहा है। अभी ये जो है यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फॉर्म वैल्यू, जो भी फॉर्म वैल्यू है ये। और आप लोगों को पता है कि हम जो फॉर्म लेते हैं, इसमें देखो अभी आपने फॉर्म्स भी हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने फॉर्म भी पढ़ा है, लेकिन किसी वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो इसमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी अब। तो सर्विस के अंदर जो डेटा हम लोग बना रहे थे, ये वाला जो डेटा हमने बनाया था सर्विस के अंदर, जो फील्ड का नाम हमें चाहिए था, ये जो डेटा है इसकी रिक्वायरमेंट मुझे है TS के अंदर। हाँ, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है ये मैं ले लूंगा कहाँ से, ये इसके अंदर की जो वैल्यू है ये ले लूंगा मैं फॉर्म वैल्यू डॉट, इसके अंदर जो भी मतलब फील्ड होंगे अलग अलग, वो फील्ड से ले लूंगा। लाइक द फर्स्ट, क्या है इसका, फॉर्म वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम, वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम, देन इसके बाद फॉर्म वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट लास्ट नेम, एंड फॉर्म वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट सैलरी, यहाँ से। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये तो आइडिया है ही है, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर डेटा पास कर दिया, that's it। लेकिन आपके पास फॉर्म बनाया है क्या आपने HTML पे, अभी No, sir. नहीं बनाया है, तो यहाँ पे आप फॉर्म बनाओगे, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए। स्टैटिक फॉर्म के लिए सबसे पहले फॉर्म का आप टैग, ये उसके देखो, और अंदर ये जो सबसे पहले जो इनपुट। बटन है, ये बटन डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ये इसका जो बटन जब क्लिक हो, इसका बटन जब क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये भी मैं यहाँ Create पे दे employee. देता हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय होना चाहिए। और इवेंट जो है ये कौन सा होना चाहिए, सबमिट Submit. इक्वल टू, ठीक है। और ये फॉर्म का सारा डेटा जो है ये प्लेस होल्डर में आए, हैश डेटा सारा आ जाएगा डेटा। लेकिन सारा फॉर्म का डेटा कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ng फॉर्म यूज कर रहे हैं।
तो ये जो जितना भी डेटा होगा इसके अंदर, ये सारा जो डेटा होगा ये आएगा। इसका टाइप रखते हैं सबमिट, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कौन से फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका है फर्स्ट नेम एंड br वगैरह कुछ ले लूं, ले लेता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नेम रहेगा, नेम मैंडेटरी है स्टैटिक के लिए। लास्ट नेम, लास्ट नेम इसके लिए br। इनपुट टाइप क्या होगा, नंबर। नेम क्या होगा, सैलरी। यस, हाँ। लेकिन अभी भी ये फॉर्म का डेटा जो है वहां पे नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, टू वे बाइंडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, टू वे बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग कैसे करते हैं, बनाना ब्रैकेट जो है ng मॉडल, ठीक है, ng मॉडल कर दिया मैंने यहाँ पे भी। लेकिन ng मॉडल किसके साथ, कौन से वेरिएबल के साथ बाइंड होगा, ये फर्स्ट नेम। लेकिन फर्स्ट नेम है क्या आपके पास ts फाइल में कहीं पे एज अ वेरिएबल? ओहो नो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे। क्या क्या वेरिएबल चाहिए हमें, फर्स्ट नेम, Last name. स्ट्रिंग, लास्ट नेम स्ट्रिंग एंड सैलरी। Number. ठीक है, तीनों भी आ गए। तो आराम से अभी हम लोग बनाना ब्रैकेट का यूज करके तीनों भी चीजों को जो है बाइंड कर देते हैं। फर्स्ट नेम, देन उसके बाद वापस से बनाना ब्रैकेट एंड ng मॉडल इक्वल टू लास्ट नेम एंड तीसरा जो है बनाना ब्रैकेट ng मॉडल, तीसरा भी जो है वो सैलरी। अरे क्या हो गया, सैलरी। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, ओह क्या बोल रहा है ये ng फॉर्म ना बोल रहा है, तो क्या करें अब, फॉर्म मॉड्यूल लिया है क्या? Forms module से फॉर्म्स मॉड्यूल फॉर्म्स मॉड्यूल सेव करते इसे, देखते हैं। अरे वाह, आपने तो सच बताया। तो अभी ये फॉर्म तो मैंने बना दिया। फॉर्म बनाने के बाद ये क्रिएट एम्प्लॉय का कॉल होगा। सारा ये जो फॉर्म का डेटा है ये हैश डेटा में आएगा और ये फंक्शन को मैंने डेटा पास कर दिया। टीएस से ये डेटा जो है मैंने इस तरह से फॉर्म वैल्यू में ले लिया। फॉर्म वैल्यू डॉट वैल्यू वापस से करके, ये वेरिएबल नाम कुछ भी ले सकता हूँ मैं। और फर्स्ट नेम मैंने ये ऐसे जेसन कंस्ट्रक्ट किया और फिर ये जो डेटा है, ये जो क्रिएट एम्प्लॉय के लिए भेजना था वो मैंने भेज दिया। फिर इसके बाद इसके अंदर जाने के बाद इसका काम क्या था, डायरेक्टली ये यूआरएल पे जाके ये डेटा को सेंड करना। डन। देखो, HTML से TS, TS से सर्विस, सर्विस से HTTP क्लाइंट, वाया HTTP क्लाइंट जाएगा सर्वर पे। थोड़ा दूर है बट एक बार अगर आपको आदत हो गई तो कंसेप्ट वाइज जाओगे आप। तो स्टेप्स मुझे बताओ क्या क्या है, अगर मैं कोई डेटा लिख रहा हूं तो स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको राउटिंग तो करना पड़ेगा। दूसरा, अगर स्टेप्स की बात करें तो एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। देन तीसरी स्टेप्स है कि फॉर्म्स वैल्यू जो है आपको कहाँ पे लेनी पड़ेगी, फॉर्म्स वैल्यू शुड बी इन टीएस में फंक्शन, टीएस फंक्शन के अंदर लेना पड़ेगा। फोर्थ क्या होता है शॉर्टकट में, फिर वी नीड टू कॉल सर्विस फंक्शन एंड पास डेटा। फिर फिफ्थ में क्या होगा, सर्विस फंक्शन विल कॉल http क्लाइंट client
डॉट पोस्ट मेथड, और उसके अंदर हमें क्या पास करनी है, वी नीड टू पास URL प्लस जो भी डेटा हमारा आया है वो। ये इतनी स्टेप्स जो है 5 स्टेप्स है, जाने के लिए भी वही है, आने के लिए भी वही है। अगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एरर आ जाएंगे, आने